हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी ना सुबह के बज रहे हैं 5:30 और दिन था सोमवार का और तारीख थी 30 तारीख। तो यहाँ पर हम लोग टहल के आ चुके हैं। तो जैसे कि छत में आनंद को इन दिनों लेकर जाती हूँ टहलने के लिए, तो बस उनको सीढ़ियाँ चढ़ाकर लेकर गई हूँ और टहल के हम लोग आ चुके हैं। पतिदेव और हम और नंद तीनों जन गए थे। तो बस अभी इन दिनों टाइम मिल जाता है तो छत पे ले जाती हूँ और टहल के और फिर नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे है ना, तो बस आधा घंटा ही टहले, क्योंकि ज़्यादा देर मैं उनको नहीं टहलाती हूँ। आधा घंटा उनके लिए बस है, जो ज़्यादा अभी चलने को इतना नहीं हो पाता है। मगर क्या है कि सीढ़ियाँ जब चल लेती है ना, तो उनका आधे से ज़्यादा एक्सरसाइज तो हो ही जाता है। तो चलिए उनको टहलाया है, उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे। तो चलिए फटाफट से लगती हूँ। और सर्दियों में है ना, तो सुबह से सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर है ना, तो नीचे आकर फटाफट से मैं मार लेती हूँ झाड़ू, जो कि है ना, तो सुबह का बासी झाड़ू है ना, तो बहुत ज़रूरी होता है निकालने को। तो बस यही है कि झाड़ू निकाल लेती हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अभी ना टाइम हो रहा था 9:30 का और मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके थे। जो भी सुबह के काम रहते, झाड़ू पोछा, ये सब मेरे हो गए थे। उसके बाद फिर आज मैं लेकर बैठी थी मेहंदी। ये पतिदेव से मैंने मंगाई हुई थी। ये निपुर मेहंदी है। ये बहुत अच्छी होती है बालों के लिए। इसमें क्या है, कुछ मिक्स करना नहीं होता, क्योंकि इसमें सब मिक्स रहता है। और जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया हुआ था, मेरे बाल इन दिनों बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और जब मैं मेहंदी का यूज करती हूँ ना, तो मेरे बाल थोड़ा सा तो कम हो जाते, इतना नहीं झड़ते हैं जितना इन दिनों झड़ रहे हैं। तो चलिए आगे तो इसको मैं अच्छे तरीके से घोल लेती हूँ। मेहंदी को थोड़ी देर फुला के रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने चाय की पत्ती यूज किया हुआ है और चाय पत्ती को अच्छे तरीके से उबाल मारने को लिए छोड़ा था। बहुत देर तक उबाल मारी है, जो कि चाय पत्ती का जो पानी है वो अच्छे से कलर आ जाए। उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पे हल्का सा गर्म है, ज़्यादा मतलब ठंड नहीं है, हल्का सा जैसे गुनगुना पानी होता है वैसा ही पानी था। और उसी के हेल्प से मैंने ये जो मेहंदी है इसको मैं घोल ले रही हूँ। और इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, मैं इसी तरीके से ही लगाती हूँ। और मैं अपने हाथ से ही लगाती हूँ, या तो फिर कोई मिल गया लगाने को तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने हाथ से ही मेहंदी लगा लेती हूँ। जो कि है ना, तो ये मेहंदी मैं महीने में एक बार ज़रूर लगाती हूँ। और कभी कभी हो जाता है, जब जैसे टाइम मिलता है उस हिसाब से भी लगा लेती हूँ। मगर इन दिनों ना काफ़ी दिन हो गए दोस्तों, काफ़ी दिन, 4 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो मेहंदी लगाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और बस, और बाल तो इतने झरे जा रहे थे कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी मुझे लगा कि नहीं, अब तो मेरे बालों को केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अभी मैंने मेहंदी घोर के रख दिया हुआ है। और यहाँ पर आए थे कपड़े जो कि मुझे सिलने थे, फिटिंग करने का। तो बस उसी को लेकर बैठ गई थी। मेहंदी घोर के रख दिया है और खाना बनाने में अभी टाइम था, तो मैंने सोचा सबसे पहले इसको कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को मुझे देना है। तो इसका ना क्या था कि दोनों पैजामा तो चारों तरफ मुझे मारना ही था, और जो सूट है, सूट का जो कॉर्नर होता है उसको भी मुझे कट करके और ऊपर से लेना था। तो बस इसमें थोड़ा टाइम लग गया था, मुझे आधा घंटा लग गया था। इतने में मेरा ये सूट दोनों कंप्लीट हो गए थे, ऊपर और नीचे का। बस फिटिंग करके रख दिया है, जब वो आएंगी शाम को तो मैं दे दूँगी। उसके बाद फिर मैं लग गई थी खाना बनाने में। यहाँ पर आज मुझे ना कुछ ऐसा मतलब लग रहा था कि फटाफट से बन जाए। सच बताऊँ तो लग रहा था कि बहुत जल्दी बन जाए। मुझे मेहंदी लगाने का बहुत जल्दी था, इस वजह से मैंने आज सब्जी कुछ नहीं बनाई। मैंने सोचा आज पुलाव ही बनाती हूँ, सबके लिए पुलाव बनाती हूँ, सबसे अच्छा रहेगा। और मेरी जो आरवी हैं वो बहुत दिनों से बोल रही हैं, मम्मा पुलाव बनाओ पुलाव बनाओ। तो पुलाव वो क्यों बोल रही थी, क्योंकि इसमें स्वीट कॉर्न है, जो कि मक्का, वो उन्हें बहुत पसंद है, तो वो तो कच्चा भी खाती हैं। मैंने सोचा कि नहीं, आज पुलाव ही बना देती हूँ, तो वो खा लेंगे, उन्हें पसंद भी है। तो यहाँ पर मैंने है ना, तो गाजर, आलू और फ्लावर ये सब मैंने कट किया होता। जितनी सब्जियाँ हो सके दोस्तों उतनी सब्जी इसमें डाल सकते हैं, बैगन बस छोड़ के, बैगन नहीं अच्छा लगता है। और सब्जियाँ तो अच्छी लगती है मिक्स पुलाव में।
वेज पुलाव, तो उसमें अच्छी लगती है। और इसमें मैंने खड़े मसाले यूज किए हुए हैं। उसके बाद है ना तो बस अभी जब भी सारी सब्जियां पक गई थी तो इसमें मैंने चावल ऐड कर दिया। थोड़ी देर तक चावल को थोड़ा सा चलाया है। उसके बाद पानी, जितना चावल हमने लिया था उस हिसाब से मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया हुआ है। तो बस ये मैंने चढ़ा दिया हुआ है। और एक साइड मैंने है ना तो जीरा डाल के चावल चढ़ाया हुआ है, क्योंकि जो मैं चावल बना रही हूँ इसमें फ्लावर डले हुए हैं और बेटा जो मेरा है तो वो फ्लावर नहीं खाता है। तो बस इस वजह से मैंने थोड़ा सा चावल साइड में चढ़ा दिया था। दोनों कुकर मैंने लगा दिया है कि फटाफट से बन जाए तो सही रहेगा। और यहाँ पर मैंने तेल जो डाला था बाटली पे, तो इसमें थोड़ा सा तेल रह गया था तो मैंने अभी साइड में रख दिया है, क्योंकि अभी तेल की ज़रूरत थी नहीं और मैं कटोरी में पलट के रखना नहीं चाहती थी। मुझे लगा कि डायरेक्ट जो ये पन्नी है इसी में से मैं डाल लूँगी, इस वजह से मैंने इसको रख दिया था। और जैसे ही खाने की तो सारी तैयारी हो गई है, बन चुका है। और यहाँ पे गैस जो काउंटर है इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है ताकि ये साफ़ हो जाए। उसके बाद मैंने मेहंदी देखी है, तो मेहंदी तो अच्छे तरीके से फूल चुकी हुई थी, मगर अभी नहीं लगाऊंगी दोस्तों, क्योंकि घर में जो है ना तो छोटे मोटे काम तो बने ही रहते हैं। कितना भी अगर हम सोचें ना कि हम फुर्सत हो जाए, मगर नहीं हो पाते हैं। तो बस थोड़े जो काम थे वो करे थे। इतने में पतिदेव आ चुके हुए हैं, तो ये लाए थे आइसक्रीम। तो ये तो मेरी आरवी बहुत ज़्यादा खुश थे। तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा आइसक्रीम देखकर ही खुश हो जाते हैं। तो चलिए ये देखिए, और सभी के लिए आ गया है और आप लोग भी ले लीजिए आइसक्रीम ठंडा। मामा क्या करते हैं आइसक्रीम में, क्या करते हैं बता दो। यहाँ पे आई है आइसक्रीम, तो आरवी से सुन लीजिए। क्या हुआ आरवी? ठूस के खवा देते हैं। मैं क्यों ठूस देता हूँ मालूम है? ताकि जल्दी से पानी ना हो जाए ना। जल्दी ऐसा निकालो, ऐसा ठूस दो। सच में आरवी, यहाँ पे आइसक्रीम आई है, आइसक्रीम चल रही है। क्या बात है आरवी, अच्छा लग रहा है। मुकुट मुकुट पहन के बढ़िया आइसक्रीम खा रही है। खेल आ रही थी, आइसक्रीम देखी तो कहती है मुझे आइसक्रीम ही खानी। मजा आ रहा है खाने में, ऐसे मजा आता है। और खा भी लेती हो तो सोफे में मत गिराना, आराम से पकड़ लो। सोफा में एक भी ना गिराना। एक कटोरी में आना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आई हुई थी कुछ सब्जी मैंने जो मंगाई हुई थी पतिदेव से। तो सबसे पहले ना आइसक्रीम, हम कहे आइसक्रीम खा लिया जाए, नहीं तो आइसक्रीम क्या है ना पिघल जाती है ना, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो सबसे पहले आइसक्रीम सबको दे दिया है। और ठंड में ना आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। बताइएगा किस किस को पसंद है ठंड में। हमारे घर में तो सभी कोई को पसंद है, मगर बहुत कम आती है, पतिदेव नहीं लेकर आते, क्योंकि ठंड में क्या है ना कि बहुत जल्दी उसका बिगड़ता है। तो चलिए यहाँ पर तो आया था, हम लोग ने खाया। उसके बाद है ना तो जो मंगाई थी कुछ सब्जियाँ, तो यहाँ पे मैंने मिर्ची और अदरक मंगाई थी, इसको मैंने धो के रख दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ना धूप आती है, तो बस यहीं पे रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए। और दही मंगाई हुई थी, तो दही 2 पैकेट थी, दोनों पैकेट मैंने यूज कर लूँगी, क्योंकि दोनों पैकेट लग जाएंगे। सभी कोई को रायता पसंद है खीरे का, और खीरों को मैंने अच्छे तरीके से घिस लिया हुआ है, देखा आप लोगों ने। और इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्ची, मतलब 2 मिर्ची मैंने डाली हुई थी, और धनिया की पत्ती, नमक डाला हुआ है। और इसको मिक्स करने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दूंगी। तो मैंने जीरा है ना तो तवे में हल्का सा भांज के और बेलन की हेल्प से मैंने इसको अच्छा पाउडर बना लिया था। तो बस इसमें मैंने ऐड कर दिया हुआ है, देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका हुआ है। तो अभी निकाल लेते हैं पुलाव। और जब मैंने पुलाव बनाया था तो मैंने इसमें हल्दी नहीं यूज किया था। जब जीरा राइस बनाया था उसमें मैंने हल्दी यूज किया हुआ था। तो मैंने बेटे के लिए तो अलग से निकाल दिया है। थोड़ा सा चावल जो बचा हुआ था जीरा राइस का, तो मैं इसमें मिक्स कर दिया है पुलाव में। तो चलिए आज का जो खाना था तो कुछ इस प्रकार से था। पुलाव बनाया हुआ था, सलाद मैंने कट कर दिया था और रायता था। तो कभी कभी ऐसा भी बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। और उसके बाद मैंने बर्तन धुलाए दोस्तों। और बर्तन धोने के बाद कहते हैं ना घर के काम ना ख़त्म नहीं होते हैं। तो फिर बर्तन धोने के बाद मैं चली गई थी हॉस्पिटल, जो कि हमारे घर से थोड़ा ही दूर है, यहाँ पर हेल्थ सेंटर। वहाँ गई थी, वहाँ से मुझे दवा लानी थी नंदी के लिए, क्योंकि दवा ख़त्म हो गई थी दोपहर की, तो वो लेकर आई हूँ। वहाँ पर मुझे थोड़ा आधा घंटा टाइम लग गया था। उसके बाद आते ही मैंने खुद के लिए टाइम निकाला, क्योंकि अंजू कहाँ कर रही, भाभी को बोला ना बस करो। हाँ बस
इतना ज्यादा ठंड लग रहा है, इतना ज्यादा ठंड लग रहा है कि क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है। पूरा मूड मेरा ये हो रहा है। अभी बरिया के ना मुश्किल से मालूम है 4-5 दिन से सर्दी ठीक है, नहीं तो इसका मतलब तुमको मेहंदी सूट नहीं करती, क्यों लगवा इतनी सारी मेहंदी बची जो का करूं, फ्रिज में धर के कल फिर लगाएगी। कल फिर यहाँ पे मेहंदी तो लगा दिया इन्होंने। अब थोड़ी देर तक रखती हूँ, उसके बाद 2 घंटे बस ना, 3 से ज्यादा हो चुके हैं और ये अपनी दवा खा रही है। हो गई दवाई तुम्हें? हुई? कितनी खा लिया? सब खत्म? पूरा खत्म हुआ? चल सोने नहीं जाओगी? आज सोना नहीं है? आज इनको नहीं सोना है। क्यों नहीं सोना है पता चल रहा है कि हम लाठी लेके आए। मन नहीं है सोने का? चल जाओ, खाना तो खा लो। लाठी लेके आओ ना। तो चलिए दोस्तों, मेहंदी लगाकर मुझे 2 घंटे हो गए थे। अभी मैं इसको धो लेती हूँ, तो ठंड पानी से ही धोना है मुझे। और मेहंदी जब मैं लगाई थी ना, इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था कि क्या ही कहूँ। और सुबह से मुझे बिल्कुल भी आराम करने को नहीं मिला। और जिस दिन मैं मेहंदी लगाती हूँ ना, मुझे सोने को भी नहीं होता है कि मतलब पन्नी में बांध लो और सो जाओ। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है, तो मैं फिर नहीं लेटी थी। तो बस इन लोगों से बातें करते करते मेरा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और टाइम अभी ना 5:30 हो रहे थे और पतिदेव भी आ चुके हैं, तो उनको भी चाय बना कर देना है। तो बहुत देर तक तो नहीं रख पाऊंगी, तो बस इसी तरीके से मैं अपने बालों का केयर कर लेती हूँ। महीने में अगर 2 बार हम लगाते हैं मेहंदी, तो बाल भी हमारे अच्छे हो जाते हैं और थोड़ा झड़ना भी कम होता है। और इसी तरह मैं अपने बालों का केयर कर लेती हूँ दोस्तों। तो झड़ना है ना थोड़ा कम हो जाता है। अगर हम कहेंगे कि एकदम कम हो जाता है, तो एकदम कम नहीं होता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो बालों का ध्यान भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम बाल को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो रूखे हो जाते हैं, 2 मुँहे हो जाते हैं, बाल में बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। तो थोड़ा केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इन दिनों मेरा केयरिंग तो पूरा ही बंद था, तो बहुत ज़्यादा ही झड़ने लगे थे। और यहाँ पर अभी मैंने लगाया था मेहंदी, तो बस इसी प्रकार का मैं लगा लेती हूँ। और उसके बाद मैंने चढ़ा दी थी चाय। तो चलिए, चाय तो बन चुका हुआ है। और ये पतिदेव लेकर आए थे नमकीन। तो ये नमकीन जब मैंने निकाला ना, तो बहुत ज़्यादा इसकी खुशबू अच्छी नहीं लग रही थी। जब इसका डेट चेक किया तो इसका डेट निकल चुका था। तो इसको फिर मैंने पैक करके और रिटर्न मरवा दिया था। और यहाँ पर बन चुकी है चाय। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए, थोड़ा मैं नमकीन पैक क्या करने लगी तो कुछ इस तरह से फैल जाता है। तो ऐसा होता है ना कि कुछ काम करने चले जाओ तो ध्यान भटक जाता है और इस तरह कांड हो जाते हैं। तो बस एक काम किया नहीं, दूसरा काम तैयार है। तो चलिए, सबसे पहले आगे सबको चाय दे देती हूँ। और आज की वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।